स्टूडेंट्स, मैं रामनेस उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास में एक्सरसाइज 5.3 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 5.4 बताना है। एक्सरसाइज 5.4 के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बतानी है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको पढ़ना है चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं? जैसे कोई सवाल में e की पावर में कुछ लिखा हुआ है तो ये एक्सपोनेंशियल है, चरघातांकी है। अगर किसी में लॉग लिखा है, साइन लॉग एक्स या लॉग साइन एक्स लिखा है या e की पावर लॉग एक्स लिखा हुआ है तो ये सब आपके लघुगणकीय फलन है। या कॉज इनवर्स e की पावर x लिखा है तो ये आपका चरघातांकी फलन है। या e की पावर कॉज x लिखा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी चरघातांकी फलन है। जिनमें e की पावर में कुछ लिखा हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जिनमें लॉग में कुछ लिखा हो वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ऐसे फलनों का अवकलन जानने के लिए हम एग्जाम्पल 29 से शुरुआत करते हैं। NCERT का उदाहरण 29 है। 29 में 4 सवाल दिए गए हैं, इनका x के सापेक्ष अवकलन आपको ज्ञात करना है। उदाहरण 29 का पहला सवाल देखिए, y बराबर e की पावर -x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल d/dx e की पावर -x। अब इसमें ये देखा जाएगा कि कौन सा फार्मूला इससे मैच कर रहा है। तो ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। e की पावर -x का पहली बार हो जाएगा e की पावर -x इंटू d/dx। हर उस चीज़ का दोबारा अवकलन होता है जो एक्चुअल में x नहीं होती है, x मान के उसका अवकलन किया जाता है। जैसे हमने इसको x मान लिया है -x को, लेकिन रियल में तो वो x था ना। तो e की पावर -x का पहली बार e की पावर -x होगा और इंटू d/dx -x का दोबारा अवकलन हो जाएगा। तो e की पावर -x और -x का हो जाएगा -1, तो -e की पावर -x हो जाएगा। ये आपका इसका अवकलन हो जाएगा। इसके अवकलन उसी प्रकार होने हैं जैसे कंपोजिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आप लोगों को बताए गए थे। कंपोजिट फंक्शन में मैंने बताया था कि जैसे ये लिखा हुआ है साइन लॉग x लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, या साइन x² लिखा हुआ है, तो पहले जो लिखा हुआ है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। साइन x का अवकलन पहली बार और ये आगे वाला x माना जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो होगा वो साइन x का अवकलन हो जाएगा। साइन का होता है कॉज x² इंटू d/dx। हमने इसको पिछली बार x कंसीडर किया है तो x² का हो जाएगा, x² का दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो cos x² इंटू x² का हो जाएगा 2x। अब दूसरे सवाल में चलते हैं। y बराबर साइन लॉग x dy/dx इक्वल d/dx साइन लॉग x। अब इसमें आपको देखो बिल्कुल कंपोजिट फंक्शन की तरह है। पहले साइन लिखा हुआ है तो साइन के आगे वाला ये x माना जाएगा, और साइन x का फर्स्ट टाइम अवकलन होता है cos x, तो इसका हो जाएगा cos log x इंटू d/dx। हर उस चीज़ का दोबारा अवकलन किया जाता है जो पूर्व में x मानी जाती है। तो log x को हमने x कंसीडर किया था, log x का दोबारा हो जाएगा cos log x इंटू log x का अवकलन होता है 1/x। उसके बाद
तीसरा एग्जाम्पल देखिए, y बराबर cos इनवर्स e की पावर x, dy बाई डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स cos इनवर्स e की पावर x। अब आपको ये देखना है कि पहले क्या लिखा है, पहले cos इनवर्स लिखा है, फिर e की पावर x लिखा है। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें x का काम कौन कर रहा है, e की पावर x, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स e की पावर x। हर उस चीज़ का दोबारा अवकलन उसके गुणा में होता है जो x का काम करती है। तो x का काम कर रहा था e की पावर x, तब e की पावर x का दोबारा कर दिया, तो ये आ जाएगा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस e की पावर का गुणा हो जाएगा इसमें e की पावर 2x, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। e की पावर x का -1 में गुणा हो जाएगा -e की पावर x अपान अंडर रूट 1 माइनस e की पावर 2x। उसके बाद चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए, y इक्वल e की पावर cos x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स e की पावर cos x। अब इसमें आपको ये सोचना है कौन सा फार्मूला लगना है, तो इसमें लग जाएगा e की पावर x का, क्योंकि पहले e की पावर है, बाद में cos x है, तो e की पावर cos x का फर्स्ट टाइम अवकलन हो जाएगा e की पावर cos x इंटू डी बाई डी एक्स। हमने जिसमें सर्कल किया हुआ है वो x की जगह पर लिखा हुआ है, e की पावर x का फॉर्मूला हमने लगाया, इसका मतलब इसका दोबारा अवकलन हो जाएगा cos x का। cos x का अवकलन ये ऐसे लिखा रहेगा, cos x का होता है माइनस साइन x, तो आपका ये आ जाएगा इक्वल माइनस साइन x इंटू e की पावर cos x। एक्सरसाइज 5.4 की शुरुआत करते हैं। इसका पहला सवाल देखिए, y बराबर e की पावर x अपॉन साइन x। इन सब का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सब को आप y मान सकते हैं। तो हमने y पहले से मान लिया है, तो यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स e की पावर x अपॉन साइन x। अब यहाँ पर दो फलनों के भागफल का अवकलन लग जाएगा। एक्सरसाइज 5.4 का पहला सवाल देखिए, y बराबर e की पावर x अपॉन साइन x। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स e की पावर x अपॉन साइन x। अब ये भागफल के रूप में लिखा हुआ है, तो दो फलनों के भागफल का अवकलन हम लोगों ने पढ़ा है, हर इंटू अंश का अवकलन, हर मतलब साइन x इंटू डी बाई डी एक्स, अंश मतलब e की पावर x माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अंश का मतलब e की पावर x इंटू हर का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स साइन x, और बटे में चलता है हर का स्क्वायर यानी साइन x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ये साइन x इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, माइनस e की पावर x इंटू साइन x का अवकलन होता है cos x
अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद ऊपर से e की पावर एक्स कॉमन कर लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, e की पावर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना है, तो मैंने पहले से ही y लेट कर लिया है। बाकी सब में ये भाषा लिखनी है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हम सीधे लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ई की पावर साइन इनवर्स x बराबर, सबसे पहले क्या है, e की पावर में लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो e की पावर में है तो अवकलन में सबसे पहला फॉर्मूला लगना है जो वो e की पावर x का लगेगा, और e की पावर x का अवकलन होता है फर्स्ट टाइम e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स। हर उस चीज़ का दोबारा अवकलन होता है जो इसके पहले वाले में x कंसीडर करी जाती है। तो हमने x किसको कंसीडर किया है, साइन इनवर्स x को, साइन इनवर्स x का अवकलन दोबारा कर देंगे, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, इसमें 1 में गुणा हो जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा तीसरा सवाल देखते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब। इसमें भी e की पावर x का कॉन्सेप्ट लगना है, लेकिन x की जगह पर क्या लिखा है ये आपको ध्यान रखना होगा। e की पावर x का पहली बार अवकलन हो जाएगा यही e की पावर x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स क्यूब का दोबारा होगा, क्योंकि हमने इसके पहले वाले स्टेप में इसको x कंसीडर किया है। तो एक्स क्यूब का दोबारा अवकलन, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो फाइनली इसको लिख सकते हो 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। चौथा सवाल देखिए, साइन इनवर्स से tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन करना है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि जिसका अवकलन करना होता है उसे हम y मान लेते हैं, y बराबर साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये पहले लिखा क्या है, पहले साइन लिखा हुआ है, तो साइन के आगे वाला जितना है वो पहली बार x माना जाएगा, और साइन x का अवकलन जानते हो कॉज x होता है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा कॉज tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि साइन के आगे वाला हमने जो x माना है वो एक्चुअल में x है ही नहीं। अगर वो x नहीं है तो उसका दोबारा अवकलन हो जाएगा tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो अब ये आ जाएगा कॉज tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब देखो ये नया सवाल बन गया, अब इसमें क्या लिखा है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा। अब tan इनवर्स वाले में x की जगह पर क्या चीज़ आ रही है e की पावर माइनस एक्स। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और x की जगह पर है e की पावर माइनस एक्स इंटू, ये भी आपको ध्यान देना है कि हमने tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये जो अंडरलाइन है वो x है कि और कुछ है, x के अलावा अगर कुछ और लिखा हुआ है तो उसका दोबारा अवकलन हो जाएगा, यानी e की पावर माइनस एक्स का दोबारा अवकलन हो जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, चाहे 3 फंक्शन कंबाइन हो चाहे 4 फंक्शन हो, इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो हो जाएगा कॉज tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू
1/1 प्लस पावर का इसमें गुणा होता है तो e की पावर -2x इंटू e की पावर -x का भी मैंने शुरुआत में बताया, डायरेक्ट अवकलन इसका याद रखो -e की पावर -x, क्योंकि ये बार बार आएगा तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो। अब ऊपर देखो कौन कौन स्टेप हो गए, -e की पावर -x इंटू कॉज tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन में 1 प्लस e की पावर -2x, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पर चलते हैं। लेट y इक्वल log cos e की पावर x, तो dy बाई dx इक्वल dy dx log cos e की पावर x। अब आपको ये ध्यान देना है, चाहे जितना बड़ा सवाल हो, पहले क्या लिखा है, पहले log लिखा है, इसका मतलब आगे वाला पूरा x माना जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, log x का, और log x का पहली बार अवकलन होता है 1/x, क्योंकि यहाँ पर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर e कंसीडर किया जाता है, और log x टू द बेस e का अवकलन होता है 1/x। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1/x की जगह पर कितना है, cos e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स, जिसमें मैंने अंडरलाइन करी है वो x की जगह पर है, एक्चुअल में x है ही नहीं, x जिसको मैंने माना है वो x नहीं है, इसलिए इसका दोबारा अवकलन हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉज e की पावर x 1/cos e की पावर x इंटू, अब देखो ये एक नया सवाल बन गया, पहले cos है और फिर e की पावर x, तो cos है तो cos x का फॉर्मूला लगेगा, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x की जगह पर है e की पावर x, और फिर से हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर x, क्योंकि हमने x तो कंसीडर कर लिया इसको, लेकिन एक्चुअल में x है ही नहीं, तो e की पावर x का दोबारा हो जाएगा माइनस साइन e की पावर x अपान कॉज e की पावर x इंटू e की पावर x का अवकलन हो जाएगा e की पावर x, साइन बटे कॉज होता है tan, तो माइनस tan e की पावर x इंटू e की पावर x, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए, इसको हम y मान लेंगे, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5। उसके बाद इसको हम कुछ स्टेप इसमें डॉट डॉट किए हुए हैं, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5, ये पूरे लिखेंगे तो इतने स्टेप होंगे 5 स्टेप्स। अब इसका अवकलन करना है dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x ई टू द पावर x स्क्वायर ई टू द पावर x क्यूब ई टू द पावर x टू द पावर 4 ई टू द पावर x टू द पावर 5। इनको अलग अलग कर दिया जाएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ई की पावर x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x टू द पावर 5। अब e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर का पहली बार हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर का दोबारा हो जाएगा, क्योंकि ये x का काम कर रहा है। इसी तरह इसका हो जाएगा e की पावर x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स क्यूब का दोबारा हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x की पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स की पावर 4 का दोबारा हो जाएगा,
और e की पावर x की पावर 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स की पावर 5 का दोबारा हो जाएगा। ये जितने पावर में लिखे हुए हैं x के अलावा उन सब का दोबारा अवकलन इनके गुणा में कर दिया जाता है। तो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस e की पावर x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x की पावर 4, इसका हो जाएगा 4x क्यूब और e की घात x की घात 5 इंटू 5x टू द पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, y बराबर अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स अंडर रूट e की पावर अंडर रूट x। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कौन सा फार्मूला लग सकता है यहाँ। तो अंडर रूट पहले है तो अंडर रूट x का कॉन्सेप्ट लगेगा। अंडर रूट x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो अंडर रूट x की जगह पर क्या लिखा है e की पावर रूट x, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट टाइम 1/2 अंडर रूट e टू द पावर रूट x इंटू डी बाई डी एक्स। हर उस चीज़ का दोबारा अवकलन होता है जो x की जगह पर लिखी होती है। तो x की जगह पर देखो क्या लिखा है ये पूरा, तो इसका दोबारा हो जाएगा e की पावर रूट x। अब ये तो ऐसे लिखा रहेगा, ये आ जाएगा 1/2 रूट e टू द पावर रूट x इंटू, अब देखिए e की पावर में रूट x लिखा है तो e की पावर x का कॉन्सेप्ट लगेगा। e की पावर x का फॉर्मूला होता है पहली बार e की पावर x, तो इसका हो जाएगा e की पावर रूट x, लेकिन वो x है ही नहीं, वो रूट x है, इसलिए उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 रूट e टू द पावर रूट x इंटू e टू द पावर रूट x इंटू रूट x का होता है 1/2 रूट x। इसको और कंबाइन करके लिखना चाहेंगे तो e की पावर रूट x अपॉन 2 2 जा 4 आ जाएगा और रूट के अंदर x e की पावर रूट x, ये आपका आंसर हो जाएगा। आठ नंबर सवाल देखिए, log x का x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो हमने पहले से y मान लिया है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स log x। अब यहाँ पर आपको ये देखना है पहले क्या लिखा हुआ है। पहले log लिखा है तो log के आगे जो भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो x माना जाएगा। तो log x का पहली बार अवकलन होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1/log x, क्योंकि x की जगह पर log x लिखा है तो 1/log x हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स। हर उस चीज़ का दोबारा अवकलन किया जाता है जो इसके पहले x की जगह पर होता है या x का काम करता है। तो x का काम कौन कर रहा था? log x। log x का अवकलन हो जाएगा फिर से 1/x, तो फाइनली आ जाएगा 1 का 1 में गुणा 1/x log x। 9 नंबर सवाल देखिए, y मान लिया, cos x अपॉन log x का अवकलन करना है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स कॉज एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब इसमें भागफल का नियम लगेगा, दो फलनों के भागफल का अवकलन। ये होता है हर यानी लॉग एक्स इंटू अंश का अवकलन डी बाई डी एक्स कॉज एक्स माइनस अंश कॉज एक्स इंटू डी बाई डी एक्स हर का अवकलन यानी log x अपान हर का स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बराबर log x इंटू
कॉज एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, माइनस कॉज एक्स लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x पूरे के अपॉन में लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर माइनस कॉमन हो जाएगा, लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन एक्स और अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर एक्स से एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस लॉग एक्स साइन एक्स और एक्स मीन एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन एक्स। ये ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक्स आएगा, एक्स का गुणा हो जाएगा इधर, तो एक्स लॉग एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स अपॉन ये लॉग एक्स के साथ में हो जाएगा, यानी एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए, y बराबर कॉज लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स कॉज लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। अब देखिए पहले कॉज लिखा हुआ है इसमें, तो कॉज के आगे वाला जो भी है वो एक्स माना जाएगा। कॉज एक्स का अवकलन आप लोग जानते हैं होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। हमने इसके पहले इसको एक्स कंसीडर किया, यानी ये एक्स का काम कर रहा है कॉज के लिए, तो इसका दोबारा हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स का पूरे का दोबारा अवकलन हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। तो हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन 1/x होता है और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, इसमें एलसीएम ले लीजिए x, तो 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स और बटे में x। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।